दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। जैन फाउंडेशन मिथिला विश्वविद्यालय के बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे तमाम छात्र छात्राओं के लिए है। आप लोगों के रिजल्ट को लेकर के अभी तक की क्या अपडेट है, इसके बारे में आप लोग जानना चाहते थे। और मैंने अभी तक पिछले 1-2 सप्ताह से जो वीडियो अपलोड किए हैं वो समराइज करके वीडियो था, जिसमें आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर पार्ट 1 के अलग से वीडियो बनाइए, पार्ट 2 के अलग से वीडियो बनाइए और पार्ट 3 वाले छात्राओं के लिए अलग से वीडियो बनाइए। इससे हमें क्लियरिटी पता चल जाएगा कि हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पार्ट 1 के जितने भी छात्र छात्राएं जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अपडेट है। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको ऑन करके जरूर रखिएगा। चले बिना समय गवाते हुए आप लोगों के पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों के एग्जाम्स 8-9 महीने पहले ही ले लिया गया है। अभी तक आप लोगों के रिजल्ट आ करके पार्ट 2 के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करा करके और पार्ट 2 का एग्जाम से भी होते रहते, लेकिन यहाँ पे तो पार्ट 1 का रिजल्ट ही नहीं जारी हो रहा है। और कारण क्या है इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं, और उस कारण में गलती किसकी है वो भी आप लोग भली भांति जानते हैं। यूनिवर्सिटी में 9 तारीख को आंदोलन रखा गया था। उस आंदोलन में लगभग 60 से 70 स्टूडेंट मौजूद हुए। इसके बाद सभी छात्र छात्राएं ने अपने मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हुए आवाज उठाते रहे। अंततः एग्जामिनेशन कंट्रोलर छात्र छात्राओं से मिलने के लिए आए और सभी छात्र छात्राओं ने अपने अपने रिजल्ट को लेकर के अपडेट मांगे। इसमें पार्ट 1 वाले छात्र छात्राएं अधिक थे, तो पार्ट 1 वाले छात्र छात्राएं भी अपने रिजल्ट को लेकर के अपडेट मांगे। तो पार्ट 1 के रिजल्ट के बारे में जब एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब बता रहे थे उस समय यह कह रहे थे, हम आप लोगों के रिजल्ट को लेकर लगातार डाटा एजेंसी से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डाटा एजेंसी मान नहीं रही है। इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज कराई गई है और कोर्ट में भी उनको फटकार लगाया गया है और उनके जो भुगतान की राशि है उसकी फाइलें भी आगे बढ़ा दी गई है। फिर भी डाटा एजेंसी डाटा देने को तैयार नहीं है और एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब कहे हैं कि हम रिजल्ट तभी जारी कर सकते हैं जब हमारे पास डाटा मौजूद हो। हमारे पास कोई डाटा नहीं है पार्ट 1 का, इस कारण से पार्ट 1 के छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी होने में देरी हो रही है। और आश्वासन देते हुए यह भी कहा कि इस महीने के अंतिम तारीख तक सभी छात्र छात्राओं के जो विलंबित रिजल्ट है वो जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें पार्ट 1 वाले छात्र छात्राओं का भी बताया गया। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जब तक डाटा एजेंसी के पास पैसा नहीं जाएगी तब तक डाटा एजेंसी उनको डाटा देने वाले हैं। इसके बाद जांचकार छात्र परिषद के छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी कह रहे हैं कि इनके बातों पर विश्वास नहीं करना साथियों, क्योंकि ये बार बार टाइम ले लेंगे और मुकर जाएंगे। इसीलिए अपने जो ताकत है, छात्रों की ताकत है, उसे बरकरार रखना है। कुणाल कुमार पांडे जी की ओर से यह भी बताया गया कि अगर सभी विलंबित रिजल्ट विश्वविद्यालय 20 तारीख तक जारी नहीं करती है तो उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जब तक वो मानेगी नहीं तब तक हम धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। अभी तक की यही अपडेट है आप लोगों के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो आप लोग यह न कहिएगा कि आप बताए थे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब बताए हैं, उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताए हैं। नहीं होगा तो आप लोग या सभी साथी एक्टिव रहिए, और जब बुलाया जाता है यूनिवर्सिटी में छात्र नेताओं के द्वारा तो जरूर जाइए, और घर पे सोए रहने से कुछ भी होने वाला नहीं है, नहीं तो और भी देरी कर देगी रिजल्ट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।